हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एपेक्स एग्रीटेक क्लासेस की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की रट लो श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। एपेक्स एग्रीटेक क्लासेस महत्वपूर्ण प्रश्नों की रट लो श्रृंखला सब्जेक्ट वाइज शुरू कर रहा है। आज हम आपके सामने रट लो श्रृंखला का पहला भाग लेकर आए हैं, जिसमें कृषि वनस्पति विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि वे कापी और कलम लेकर बैठें और प्रत्येक पॉइंट को नोट करते रहें, क्योंकि प्रत्येक श्रृंखला 25 क्वेश्चन की तो होगी, लेकिन इसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के आकार तथा संरचना का अध्ययन कराती है? आकार की यानी मार्फोलॉजी, वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी, कार्य की यानी फिजियोलॉजी, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, आकार की यानी मार्फोलॉजी। इसमें पौधों के बाह्य आकार तथा संरचना का अध्ययन करते हैं। और इसमें से 3 ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो वर्गीकी में पौधे या जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। कार्यकी में पौधों के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं। परिस्थितिकी में पर्यावरण एवं जंतुओं के बीच आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के पिता फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, अरस्तु को, रॉबर्ट ब्राउन को, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल यानी एल्गी का, कवक यानी फंजाई का, विषाणु यानी वायरस का, जीवाणु यानी बैक्टीरिया का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। तो हम आपको बता दें कि प्लांटेरियम प्लांट से रिलेटेड है, तो फादर ऑफ बॉटनी जिसे कहा जाता है वही इसके लेखक हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरियम के थियोफ्रेस्टस। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण तथा जीवों के संबंध का अध्ययन करते हैं। आकार की मार्फोलॉजी, वर्ग की टैक्सोनॉमी, कार्य की फिजियोलॉजी, परिस्थितिकी इकोलॉजी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। इकोलॉजी परिस्थितिकी में पर्यावरण तथा जीवों के संबंध का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आकारिकी में पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी में पौधों या जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। कार्यकी में पौधों के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसमें परिस्थितिकी सही होगा, जिसमें पर्यावरण तथा जीवों के संबंध का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लैमार्क, डार्विन। तो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आकार की मार्फोलॉजी, वर्ग की टैक्सोनॉमी, शारीरिकी एनाटॉमी, ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करते हैं।
एनाटॉमी में यानी शारीरिकी में, इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आकारिकी में बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे, वर्गिकी में उसकी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे, हिस्टोलॉजी में हम ऊतक का अध्ययन करेंगे, तो एनाटॉमी यानी शारीरिकी में पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन कहलाता है आकारिकी मॉर्फोलॉजी, वर्गिकी टैक्सोनॉमी, कार्यकी फिजियोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन कार्यकी फिजियोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि आकारिकी में बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, वर्गिकी में वर्गीकरण का अध्ययन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, कार्यकी में शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी में पर्यावरण एवं जीवों के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की स्लाइडेन एवं स्वान ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, कार्ल लिनियस ने, नाल एवं रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नाल एवं रस्का ने, डी ऑप्शन इसका सही है। नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। क्योंकि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था यानी सेल थ्योरी, और लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द दिया था। कार्ल लिनियस ने इनको जो है फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। इसमें डी ऑप्शन सही है। नाल एवं रस्का ने इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? स्लाइडेन एवं स्वान, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, कार्ल लिनियस, नाल एवं रस्का। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने हमने बताया कि कोशिका सिद्धांत दिया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति के जनक इन्हीं को माना जाता है, कार्ल लिनियस को। नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, कार्ल लिनियस, नाल एवं रस्का। तो इसमें कार्ल लिनियस जेनरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो इसमें पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं, पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, और पैलिनोलॉजी में हम परागकण यानी पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटी कोशिकांग है। कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग यहाँ होगा, कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंगदैर्घ्य है? बैंगनी, लाल, पीला, हरा प्रकाश। तो लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंगदैर्घ्य है, क्योंकि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, इसका वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, और बैंगनी जो प्रकाश है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, मैसूर में।
लखनऊ में स्थित है NBRI। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि कानपुर में IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वाराणसी में IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। और मैसूर में CFTRI सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्लाइडर एवं स्वान ने, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने, कार्ल लिनियस ने, नाल एवं रस्का ने। तो लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्लाइडर एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था। कार्ल लिनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के जनक इनको कहा जाता है। नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरे में वंशागत के अध्ययन को कहा जाता है? आनुवंशिकी, सूक्ष्मजैविकी, कोशिका विज्ञान, कार्यकी। पहला ऑप्शन सही है, आनुवंशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स। क्योंकि कोशिका विज्ञान में इसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में, सूक्ष्मजैविकी माइक्रोबायोलॉजी और कार्यकी फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं? साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कैरियोलॉजी, जिसमें केंद्रक का अध्ययन करते हैं। क्योंकि साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कैरियोलॉजी, जिसमें हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, डेंड्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ए ऑप्शन इसका सही है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम वार्षिक वलय एनुअल रिंग का अध्ययन करते हैं। वार्षिक वलय जो होता है, वृक्षों का जब अनुप्रस्थ काट करते हैं हम, तो इसमें दिखाई देता है एक वलय के रूप में, जो प्रतिवर्ष एक एक करके वो बढ़ता रहता है। तो इसी की संख्या को गिन करके वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की शक्तिगृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, गाल्जी काय को, राइबोसोम को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? डिक्टियोसोम को, लाइसोसोम को, गाल्जी काय को, राइबोसोम को। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों तथा बीजों को विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फलों तथा बीजों के विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है, यानी कि फलों का रंग जैसे पीला होता है, लाल होता है, या फूलों के पत्तियों का रंग विभिन्न कलर का होता है, या बीजों का रंग होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। पत्तियों का रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है। आपके सामने एक प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण वनस्पति कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। धन्यवाद।